सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की तरफ से जो ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं ऐसे विविधता की स्थिति में, तो जितनी मेहनत की जा रही है हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लाभ मिल रहा होगा और आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। और ईश्वर से हम लोग दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल जो है, कॉलेज जो है खुल जाएं और बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो ना होने पाए। लेकिन जब तक नहीं खुलता तब तक वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो कक्षा 10 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है धनुष भंग, इनके श्री रामचरितमानस से लिया गया है और इसमें अभी तक आप 2 भाग पढ़ चुके हैं और तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कि सीता जी की जो माता हैं उन्होंने शंका प्रकट की कि इतने बड़े बड़े योद्धा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, जिस धनुष को स्पर्श नहीं कर पाए, तो रामचंद्र जी जो बड़े कोमल हैं वो क्या इस धनुष को हिला पाएंगे। तो उन्होंने अपनी सखी को बुलाया और राम के प्रति चूँकि बहुत प्रेम था, वो चाहती थी कि इनका विवाह सीता के साथ हो जाए, तो प्रेम के कारण वो विलाप करती हुई आगे कहना प्रारंभ करती अपनी सखी से कह रही हैं, देखिएगा, कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, इस सभा में जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं कि हम आपके हितैषी हितकारी हैं, सखी सब कौतुक, वे सभी केवल यहाँ खेल तमाशा देखने आए हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनमें से कोई ना कोई जात इनके गुरु के पास, गुरु के पास जा करके उनको समझाता कि ये बालक, ये अभी बालक हैं, असी हठ, इनका जो धनुष तोड़ने का ये हठ है भली नाही ठीक नहीं, अर्थात ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। इनको धनुष तोड़ने के लिए इनके जो गुरु विश्वामित्र हैं उनको आज्ञा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इनको आज्ञा दी और ये भी हठ के कारण उठ करके इस धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। कोग न बुझाए कहत गुरु कहाई गुरु पाही, इनके गुरु विश्वामित्र से कोई भी समझा करके ये नहीं बताना चाहता या बताने नहीं जाता कि अभी छोटे बालक हैं, इनका इस प्रकार से हठ करना अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष की कठोरता और वजनता या गरुआई के कारण जो रावण, महायोद्धा रावण, बाण, यहाँ बाण का मतलब बाण से नहीं, यहाँ बाण का मतलब बाणासुर से है। तो जिस धनुष की कठोरता को देख करके, उसकी गंभीरता, वजनता को देख करके रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धाओं ने उसको स्पर्श तक नहीं किया। चापा, चापा माने यहाँ शिव जी के धनुष से मतलब है। तो जिस शिव जी के धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धाओं ने छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया, और जिसको तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जो राजा हैं उन्होंने घमंड किया कि हम इसको भी तोड़ के आएंगे, और वह सारे राजा हारे सकल भूप, वो सारे राजा इसको स्पर्श, उसको हिला तक नहीं पाए और हार कर वापस आकर बैठ गए हैं। सो धनु, वही धन जिसको रावण और बाणासुर जैसे योद्धा और विभिन्न प्रकार के जो अन्य योद्धा राजा थे तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे राजा तोड़ नहीं पाए और रावण और बाणासुर ने तो उसको स्पर्श ही नहीं किया। तो उसी धनुष को, जो इतना भयानक है, जो इतना गंभीर है, इतना कठोर धनुष है, उसी धनुष को राजकुमार कर दें। इन राजकुमार यानी जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके कर दे ही हाथ में दिया जा रहा है, यानी तोड़ने के लिए इनसे कहा जा रहा है। अपनी शंका को और स्पष्ट करते हुए, उदाहरण देते हुए कह रही हैं कि बाल मराल की मंदलें, क्या कभी हंस का बच्चा मंदर मदराचल पर्वत को हिला सकता है? अर्थात नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कोई हंस का छोटा बच्चा मदराचल पर्वत को हिला नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार ये अभी जो बालक राम हैं, बड़ी छोटे हैं, बड़े कोमल शरीर वाले हैं, ये भी इस कठोर शिव जी के धनुष को हिला नहीं पाएंगे, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, कह रहे कि भूप सयानप, कौन भूप है यहाँ? राजा जनक। तो अब अपने पति राजा जनक को उलाहना देती हुई कह रही हैं सीता जी की माता कि क्या जो राजा जनक हैं इनका समस्त सकल सयानप, समस्त समझदारी सिरानी सिराए गए,
यानी समाप्त हो गई है। ये बड़े समझदार कहलाते हैं, अपने आप को समझदार कहते हैं। क्या इनका जो सयानापन है, जो इनकी चतुराई है, इनकी जो समझदारी है, वो क्या समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी भाग्य की गति कुछ कही नहीं जा सकती। विधि माने यहाँ भाग्य, तो भाग्य की गति कुछ कही नहीं जाती कि भाग्य क्या आगे करवाना चाहता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तब उनकी शंका का समाधान करते हुए उस वही सखी, जिस सखी से अभी तक ये बात कही कि यहाँ पर जो आए हुए हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वो सारे हितैषी केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और कोई भी इनके गुरु के पास जाकर के उनको नहीं समझाता कि ये भी छोटे बालक हैं, ये इतने विशाल धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। तो ये सब बातें जो उन्होंने कहा और बताया कि रावण और बाणासुर और अन्य जो राजा थे वो उसको हिला तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए, और ये जो राजा जनक हैं, इनकी जो समझदारी है, क्या इनकी भी समझदारी समाप्त हो गई, इनको ही रोक लेना चाहिए कि नहीं नहीं तुम धनुष तोड़ने मत जाओ। तो ये जितनी भी शंकाएं उन्होंने उत्पन्न की, उन शंकाओं का वही सखी अच्छी प्रकार से उत्तर देती हुई कहती है, कह रही है मृदुवाणी, बड़े मधुर वाणी में वह चतुर सखी ने कहना प्रारंभ किया, समझाना प्रारंभ किया कि तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु, छोटा, गनीय, गिनना नहीं चाहिए हे रानी। तो हे रानी किसी तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। और अपनी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हुई आगे कह रही है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। उदाहरण देखिएगा, कह रही कि कह कुंभज, कुंभ जा, कुंभ माने घड़ा, जा माने उत्पन्न होने वाला, जो घड़े से उत्पन्न होने, तो अगस्त ऋषि को घड़े से उत्पन्न माना गया है। तो कहा कि कहाँ कुंभ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ विशाल समुद्र। सोस्यों, लेकिन इतने छोटे होने पर भी जो घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि हैं, वो इतने छोटे होने पर भी जो विशाल समुद्र है उसको सोख लिया। सुजसु सकल संसारा, और उनका जो सुजसु, उनका जो यश है वो सारे संसार में फैल गया कि अगस्त ऋषि ने पूरे इतने विशाल समुद्र को सोख लिया। तो ये जो यश था उनका, ये जो नाम था उनका, पूरे संसार में फैल गया। दूसरा उदाहरण देखिए, बात को स्पष्ट करती हुई, इस बात को स्पष्ट, तेजवंत लघु गनीय न रानी। उन्होंने कहा ये बालक हैं, अभी छोटे हैं, ये क्या इतने बड़े, इतने विशाल शिव जी के धनुष को हिला पाएंगे या तोड़ पाएंगे। ये जो संख्या उत्पन्न की, तो उसके संबंध में कहा कि तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज ऋषि हैं जो घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से कुंभज ऋषि, और कहाँ अपार समुद्र होता, विशाल समुद्र होता है, लेकिन उन्होंने अपने बल से, वो अपनी योग से उस पूरे सिंधु को, पूरे सागर को सोख लिया और उनका यश पूरे संसार में फैल गया। आगे उदाहरण भी दिया कि रवि मंडल देखत लघु लागा। कहा कि देखो रवि मंडल, जो सूर्य है, सूर्य का जो घेरा है वो देखने में लघु लगता है, देखने में बहुत छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जैसे ही वो उदित हो जाता है तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। यानी इतना छोटा सा है और इतना बड़े लोक हैं, सारे लोगों का अंधकार वह सूर्य नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। तो आगे फिर उदाहरण ही दे रही है, दृष्टांत अलंकार मुख्य रूप से इसमें है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। देखिए मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा है। कौन? ओम। ओम का मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर सुर सर्व और सभी देवता होते हैं। ओम का जो मंत्र है वो देखने में बड़ा छोटा होता है, लेकिन उसके अधिकार में, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता उसके बस में रहते हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कस कर अंकुश खर्व। कहा कि उन्मत्त विशाल हाथी को देखो रानी, एक छोटा सा अंकुश जो है अपने वश में कर लेता। आप जानते हैं कि हाथी कितना भी बड़ा हो, उसका जो महावत होता है वो एक लोहे की बनी एक छड़ लेता है,
अंकुश लेता है और उस अंकुश के दम पर ही इतने बड़े हाथी को वो अपने वश में किए रहता है। तो इसीलिए कहा कि जब वो छोटा सा अंकुश इतने बड़े विशाल हाथी को यदि अपने वश में कर सकता है तो निश्चित रूप से जो रामचंद्र जी हैं ये अवश्य ही इस धनुष को तोड़ देंगे। ठीक है, और इसको फिर से देख लिए, परम मंत्र लघु जासु। जो ओम का मंत्र होता है, ओम का जो जाप होता है वो बहुत छोटा होता है, वो शब्द जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं, आ जाते हैं, अधिकार में वो रखता है। और इसी प्रकार महामत्त गजरा उन्मत्त विशाल हाथी भी जो बहुत विशाल होता है उसको एक छोटा सा अंकुश जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है। इसलिए हे रानी, इस बात में संदेह नहीं है कि ये जो रामचंद्र जी हैं वो इस धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। आप ऐसा संदेह ना करें, निश्चित रूप से इस धनुष को रामचंद्र जी आसानी से तोड़ देंगे। तो कक्षा 10 की कक्षा में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।